2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के एक सनतकार ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान अडयाला में उन सनतकार ने कुछ मेहरबानों की चीजें उन तक पहुंचाई कि अगर ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो ये बंद गली में से निकलना चाहते हैं इमरान खान के का हाथ पकड़ के। इमरान खान हाथ नहीं पकड़ा रहा, क्योंकि वो वेट कर रहा है इस प्रेशर को मजीद डेवलप करने में। ये जब तासुर ये देते हैं कि कोई डील हो गई, इमरान खान को ट्वीट ऐसा कर देते हैं जिससे डील का तासुर खत्म हो जाता है। आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि ये जंग बड़ी तेज हो जाएगी। अभी कल अमेरिका के एक मैगजीन है, वो दस्तावेजात भी ओपन कर दिए हैं, जिसमें अमेरिका ने इमरान खान की तब्दीली के हवाले से जो कुछ भी कहा वो भी सामने आ गई है। तो आप ये समझिए कि ये एमए नहीं आ रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी रवायती चालाकी से वो मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की, तो वहां से इस्टेब्लिशमेंट को पहली दफा एहसास हुआ कि शहबाज शरीफ साहब उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां से पहली दरार पैदा हुई। एम्बेसी ने बहुत बुरा मनाया है ये तस्वीर के रिलीज पे, और उन्होंने बाकायदा अपने गुस्से का इजहार किया कि प्रिंस की तस्वीर जो थी वो रिलीज उन्होंने करनी थी और अपनी मर्जी से करनी थी। ये खुद तो मजाक बने ही बने हैं, इन्होंने प्रिंस की भी शख्सियत को एक मजाक बना दिया है। उनके भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां है, उन्होंने ये बात उन तक पहुंचाई कि इस तस्वीर से आपका इमेज पाकिस्तान में अच्छा नहीं, खराब हुआ है। सालाना साहब, इस वक्त हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान एस्टैब्लिशमेंट को भी साथ इसी बात में शामिल करते हुए जो मेन चीज जिस पर एक बहस चल रही है, मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के दो दौर हो चुके हैं, तीसरा होना है। इस बारे में भी हम खबरें देख रहे हैं कि होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या नताइज सामने आते हैं। आपके नज़दीक इस सूरत हाल का अहाता कीजिएगा अपनी निगाह से कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप। देखिए, मुज़ाकरात में किसी भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जो बुनियादी असूल ये है कि जो दोनों पार्टियां हैं, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो एक दूसरे के मुतालबात को तस्लीम कर चेक कर सकें। तो अगर आप देखें, तजिया करें, तो हुकूमत इस पोजीशन में है कि उसने मुतालबात तस्लीम करने हैं या नहीं करने। पीटीआई के पास तो कुछ भी नहीं है। पीटीआई तो ऑन ग्राउंड इस टाइम उनके कायद जेल में है, 200 मुकदमात है, क्यादत मफरूर है, कारकुनों को गिरफ्तार करके जो तशद्दुद हो चुका है, बदतरीन हो चुका है। 26 नवंबर का वाकया है, इस तरह के मामला है, क्या की सोबत है। तो पीटीआई ने तो हुकूमत को कुछ नहीं देना। हुकूमत इस पोजीशन में है कि मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए पीटीआई के मुतालबात या तस्लीम कर ले या नहीं तस्लीम करे। तो अगर हम ये देखें कि तस्लीम करने की पोजीशन में है, तो इससे अंदाजा कर लें कि वो बेचारे तो इस पोजीशन में नहीं है कि मुज़ाकराती टीम को इमरान खान से मिलवा सके। तो जो इतने कमजोर लोग हैं कि जो अपनी हुकूमत के अंदर, अपनी जेल के अंदर अपने कैदी से मुज़ाकराती टीम को नहीं मिलवा सकते, उन्होंने खाक मुज़ाकरात कामयाब करने, उनके पास खाक मैंडेट है कि वो मुज़ाकरात कामयाब कर सके। तो अच्छा राना मैं तो ये इंतजार बुलशिट, मुझे इस पर कोई यकीन नहीं है। ये मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा राना साहब, हमने देखा चूंकि हुकूमत भी कुछ मांग रही है, क्या क्या आपको लगता है लाइक कभी मुज़ाकरात में दो फरीक हैं और ऑब्वियसली दोनों फरीकाइन की जानिब से कुछ मुतालबात, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, तो हमने देखा तासुर ये सामने आ रहा है कि पीटीआई तो कुछ मुतालबात कर रही है। आपके पास कोई ऐसी खबर है कि हुकूमत भी कुछ इसके बदले ख्वाहिश कर रही है? भाई, हुकूमत तो एनआरओ मांग रही है इमरान खान से। वो कहती है साड़ी जान छड़ दियो, खुदा दा वास्ता तुसी बन्नी गाला बह जाओ, जिंगा लाला बह जाओ, जिथे मर्जी बह जाओ, जाके हमारी जान छोड़ दो। इमरान खान को ऑफर्स हो रही है, कभी वो गैर आके करते हैं, कभी अपने आके करते हैं। तो हुकूमत एनआरओ मांग रही है, क्योंकि हुकूमत बंद गली में जा चुकी है। वो जितना इमरान खान को जेल में रखेगी, हुकूमत पे उतना और प्रेशर बढ़ेगा। इमरान खान को खैर कौन सी कैद है, वो तो जेल में बैठ के आजाद है। पूरा पाकिस्तान उनके गिर्द घूम रहा है, पूरी सियासत उनके गिर्द घूम रही है, पूरा पाकिस्तान के मामला उनके गिर्द घूम रहे, अवाम उनके साथ खड़ी है। तो इमरान खान तो जेल में नहीं है, जेल में तो ये हुक्मरान है जो उससे एनआरओ मांग रहे हैं कि किसी तरह आप हमसे कोई ऐसी डील कर लो जिसके बाद आप बाहर चले जाओ, हम पे से प्रेशर कम हो जाए। लेकिन इमरान खान ना खुद एनआरओ लेगा, ना इन्हें लेने देगा। ये बात याद रखिएगा आप। अच्छा राना साहब, ये जो बात सामने आ रही है कि इमरान खान साहब को ऑफर की जा रही है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, ये ऑफर कौन दे रहा है आपके नजदीक? मैंने अभी आपको कहा कि इसमें अपने भी शामिल हैं और गैर भी शामिल हैं। पीटीआई के खुद लीडरशिप के अंदर वो लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, बल्कि तीनों तरफ खेल रहे हैं, वो भी शामिल हैं। और वो लोग भी शामिल हैं जो बाहर से आते हैं। अभी कुछ अर्से पहले, कुछ 2-3 हफ्ते पहले, पाकिस्तान के एक सनतकार ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान अडयाला में उन सनतकार ने कुछ मेहरबानों की चीजें उन तक के पहुंचाई कि अगर ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो हम ये रास्ता निकाल सकते हैं। और इमरान खान ने रिफ्यूज कर दी सारी चीजें,
क्योंकि इमरान खान अब इस पोजीशन में है। ये देखें, सियासत में टाइमिंग बड़ा मैटर कर रही होती है। 3 महीने पहले इमरान खान और पीटीआई एक मुश्किल सूरत हाल में थे। अब हुकूमत और इस सिस्टम के जो करता धरता है वो मुश्किल सूरत हाल में है। उन पे इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हो रहा है, विद इन हुकूमत प्रेशर डेवलप हो रहा है। और इसके बाद उन्हें यह भी पता है कि अगर ट्रंप हुकूमत आती है तो डेफिनेटली, ये कोई मैं लफाजी नहीं कर रहा, ट्रंप हुकूमत ने तो आने से पहले अपने इरादे जाहिर कर दिए। उनके जो मुशीर हैं वो बोल रहे हैं, उनका वजीर खारजा तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत पहले से अपने एक खास किस्म का स्टांस रखता है। बिल्कुल। और वो जैसे ही इन्होंने फौजी अदालतों का किया, ये और बंद गली में चले गए। फौजी अदालतों से सजाएं हुई और बंद गली में चले गए। तो ये बंद गली में से निकलना चाहते हैं इमरान खान के का हाथ पकड़ के। इमरान खान हाथ नहीं पकड़ा रहा, क्योंकि वो वेट कर रहा है इस प्रेशर को मजीद डेवलप करने में। ये जब तासुर ये देते हैं कि कोई डील हो गई, इमरान खान को ट्वीट ऐसा कर देते हैं जिससे डील का तासुर खत्म हो जाता है। तो इमरान खान एक माइंड गेम, असाबी गेम खेल रहे हैं, और वो इन लोगों को उस जगह ले आया है जहां अब इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बात होगी या नहीं होगी। अच्छा राणा साहब, अभी हुकूमत के जो बाकी जो मामलात हैं दूसरी जानिब, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि 26 नवंबर का जब वाकया हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी रवायती चालाकी से वो मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की, तो वहां से इस्टेब्लिशमेंट को पहली दफा एहसास हुआ कि शहबाज शरीफ साहब उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां से पहली दरार पैदा हुई। अब सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो भी अपना सीवी लेके फिर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी सीवी लेके फिर रहे हैं, और एक तगड़ा सीवी जो है मोहसिन नकवी साहब के पास भी है। अल्लाह करे वो आएंगे तो नकवी साहब आपकी भी सुनी जाएगी, हो सकता है आप वजीर वो इतलात बन जाए और आप मजीद सख्तियां करते हैं साफियों पे। लेकिन जो निगरान हुकूमत की बात चल रही है, या कोई टेक्नोक्रेट टाइप या कोई और इस तरह रास्ता निकाल के, तो वो तो तैयारियां मुकम्मल है। शहबाज शरीफ को मैं क्यों कह रहा हूँ प्रेशर में है, शहबाज शरीफ को इन एनी केस अपनी जो वो मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर इसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। फसाने में वो मर चुके हैं, अब हकीकत में मरना है सियासी तौर पे उन्होंने। तो उन्हें नजर आ रहा है कि अगर मैं पॉलिटिकली कोई रास्ता निकाल लेता हूं तो शायद मेरी थोड़ी सी सर्वाइवल हो। अदरवाइज अगर मैं इमरान खान को मैनेज ना कर सका तो ये तो तय है कि उनका जाना ठहर चुका है। और ये भी तय है कि वो आप कुछ अर्सा हो सकता है मेरी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो जाए, कोई लंबा हो जाए, लेकिन ये तय है कि शहबाज शरीफ कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। आपने नहीं देखा कि मरियम साहिबा अपनी सोलो फ्लाइट कर रही हैं, उनका बिल्कुल। अपने चाचा से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, वो अरब सरबराहों से जाके चचा भतीजे इकट्ठे मिल लेते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, वहां एक दूसरे को कोनिया तो नहीं मार सकते ना कि मैंने हाथ मिलाना है, नहीं मैंने मिलाना है। लेकिन इसके बावजूद भी जो दोनों की उड़ान है वो अलग उड़ान है। शिवाजी साहब उड़ान के नाम पे वो फिर रहे, मरियम साहिबा जो है वो स्कॉलरशिप्स के नाम पे फिर रही हैं। दोनों अपने अपने टारगेट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दोनों जो है आने वाले वक्त में अपने अपने सीवी के तहत नौकरी कर सकेंगे, मिल के नहीं कर सकते। अच्छा, आपको वैसे लगता है, अभी हमने मरीम नवाज साहबा की अभी आज भी उन्होंने कार्ड का जो है वो इजरा की इफ्तिताई तकरीब की है, और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची गए, दौरा किया स्टॉक मार्केट का, और कहा गया कि 2024 में जी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट रही। तो ये तमाम तर चीजें और मरीम नवाज के नौजवानों के साथ इंटरेक्शन आजकल ज्यादा हो गए, तो इससे कुछ असर पड़ने वाला है उनकी सियासत में, उनके वोट बैंक के हवाले से, लगता है आपको? एक तो उन्हें ना ये समझ आ गई है कि हमें 1990 की सियासत से बाहर निकलना है, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नौजवान है, इसलिए अब वो स्कॉलरशिप कर रहे हैं। बिलावल साहब को अचानक याद आ गया कि नेट बहुत स्लो है, नौजवानों का मुस्तकबिल, उन्हें अंदाजा हो गया कि नौजवानों ने ही ने उठा के बाहर फेंकना है। और ये अब वो पुरानी तरगीबात लेके मार्केट में आ गए, स्कॉलरशिप्स का, मोटरसाइकिलें और जनाब अली लैपटॉप। लेकिन मुझे लेकिन सर बताएं है कि तो अच्छी पौने बात ना, तीन तलबा को तो फायदा हो रहा है, इस बात को तो तारीफ करनी चाहिए। भाई, कितने फीसद तुलबा को फायदा हो रहा है? मुझे जरा आप फीसद निकाल। 3.25 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाने से महरूम है, क्या वो पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान उनको तहफुज नहीं देता? 3.25 करोड़ बच्चे आपने स्कूलों से दूर रखे हुए हैं, और आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 करोड़ लोग मजीद गुर्बत में चले गए। तो क्या लैपटॉप देने से और स्कॉलरशिप देने से मसला हल हो जाएगा? कितने लोगों को स्कॉलरशिप देंगे आप? क्या पूर्स तमाम तलबा को दे देंगे? मैं तो इस बात के ही खिलाफ हूं स्कॉलरशिप के। ये सबसे बड़ी हक तलफी है आम स्टूडेंट की। जो बच्चा बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकता, रटूत होता नहीं है, तो स्कॉलरशिप उसे, उसका रियासत के ऊपर हक नहीं है?
ये ऐसे एक ड्रामे बनाए हुए इन्होंने, स्कॉलरशिप्स फला ढील ये भाई सियासत सबके लिए इक्वल होती है। मैं कहता हूं उन्हें दे स्कॉलरशिप जो स्कूल नहीं जा सकते, दे उन्हें स्कॉलरशिप जिनके पास बुक्स नहीं है। पंजाब में तालीमी साल मुकम्मल हो रहा है, अभी तक कुतुब नहीं, दरसी कुतुब मुकम्मल नहीं हो सकी। ऊपर से आप एक मरीज को जो कार्डिक भी है, शुगर भी है, असाबी भी होते तो और सनी प्लास बन के तुम कहते लो जी ऐसे इलाज करता, ऐसे इलाज नहीं होते। ये कॉस्मेटिक सियासत जो है आप चंद लोगों को मुतासिर कर सकती है, सबको नहीं कर सकती। मैं उन बच्चों को जिनको कुछ मिल रहा है उनके खिलाफ नहीं हूं, अल्लाह ताला उन्हें और दे, लेकिन भीख की तरह स्कॉलरशिप देना और उसका ढंडोरा को एहसान कर रहे हो। हाँ, दो इत्तेफाक फाउंड्री के ताउन से, दो हुदैबिया के ताउन से, दो शरीफ खानदान के ताउन से, तो फिर तो बात बनती है कि आपने पल्ले से दिए। आप हुकूमत की चीज उठा के उन्हें दे रहे हो तो ये तो उनका हक है यार। फिर इस पे इतनी तस्वीरें अपनी छपवाने की क्या जरूरत है, इतनी सही। कवरेज कराने की क्या जरूरत है? आप सियासत खेल रहे हैं और नौजवान इस बार इनके हाथ नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। कुछ भी कर लें, नौजवान इनके हाथ नहीं आने वाले। उनकी जानिब से कहा जाता है कि अगर मैं सुबह पंजाब के बच्चों को सपोर्ट कर रही हूं तो बाकी जो वज़राए आला हैं बाकी दीगर सूबों के, तो उन्हें भी चाहिए अपने सूबों में करें। हालांकि फंड तो उन्हें भी दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने सूबे के बच्चों के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाली। जैसे कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहती हैं वो, वज़ीर आला सिंध के हवाले से कहती हैं। तो लेकिन अगर मैं सुबह पंजाब के लिए कर रही हूँ तो बाकियों को भी करना चाहिए। देखिए, हर सूबे की अपनी प्रायोरिटी है। पंजाब में तुलबा ज्यादा तगड़े में है, आपने उनको टारगेट किया हुआ है। सिंध वालों ने अपने मसाइल को देख रहे हैं, केपीके वालों के तो मसाइल ही बहुत ज्यादा है। सिंध केपीके तो हम पाकिस्तान का मोहसिन है, उसने दहशत गर्दी को अपने सूबे में रोक रखा है और आगे नहीं बढ़ने देता। अदरवाइज केपीके अगर साइड पे हो जाए या दहशतगर्द केपीके को क्रॉस कर जाए तो पता नहीं, अल्लाह ना करे क्या हो। तो केपीके के तो मसाइल ही डिफरेंट है। और दूसरी बात यह कि मरियम साहिबा दूसरे सूबों से अपनी खुद को कंपेयर करती हैं, तो क्या दूसरे सूबों में भी लोगों के घरों में घुस के खवातीन के साथ पुलिस ने इसी तरह बदतमीजी की थी? क्या बच्चों को सिंध में और केपीके में भी उठाया गया था? क्या सिंध में पंजाब की पुलिस की तरह लोगों के घरों के तोड़ फोड़, खवातीन के दुपट्टे छीनने, छोटे बच्चियों से बदतमीजियां और वो करना, ये क्या दूसरे सूबों में भी हुआ था? तो खाली चंद लैपटॉप देके अगर आप समझे कि आप कोई इखलाकियात के को हमालिया पे खड़े हो गए तो ये आपकी खाम ख्याली है। अगर आपने एक जेस्चर देखना है माँ का कि माँ कैसी होती है, तो जाके जसिंड्रा को देखें, उसको देखें कि माँ के चेहरे के तासुरात, सादगी और बेचारगी किस चीज का नाम है। वो शहीद होने वाले मुसलमान थे, लेकिन जसिंड्रा के चेहरे से लग रहा था कि एक माँ ने अपने बच्चे खोए हैं। वो कॉस्मेटिक चेहरे के साथ नहीं आई थी। साहब, दुबई के शेख अभी आए हुए थे, सदर अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के, यूएई के शेख ज़ायद अल नहयान, उनसे मुलाकात की मरियम नवाज ने। और बड़ी खूबसूरत तरीके से मुलाकात हुई, हमने देखा। अ, उस मुलाकात को कैसे देखते हैं? और मुलाकात के दौरान ये खबर भी सामने आई है कि उन्होंने इमरान खान साहब का भी के बारे में भी पूछा है। उस उन्होंने, एम्बेसी ने बहुत बुरा मनाया है ये तस्वीर के रिलीज पे, और उन्होंने बकायदा अपने गुस्से का इजहार किया कि प्रिंस की तस्वीर जो थी वो रिलीज उन्होंने करनी थी और अपनी मर्जी से करनी थी। ये खुद तो मजाक बने ही बने हैं, इन्होंने प्रिंस की भी शख्सियत को एक मजाक बना दिया। पाकिस्तानियों ने उस बात को पसंद नहीं किया, और उनके भी जो इंटेलिजेंसिया है उन्होंने ये बात उन तक पहुंचाई कि इस तस्वीर से आपका इमेज पाकिस्तान में अच्छा नहीं, खराब हुआ। ये इनकी मीडिया टीम ने रिलीज की है। उन्हें यही नहीं पता, वो तो मुझे लगता है ऐसे सिपाही हैं जो अपने मोर्चों की तरफ गोलियां चलाने शुरू हो गए। उन्होंने ये तस्वीर जारी करके समझे मरियम के नैरेटिव पे ड्रोन अटैक कर दिया है। उन्हें ये जरूरत ही नहीं थी ये तस्वीर जारी करने की, करके उन्होंने एक बल्ला को अपने गले डाल लिया। अब वो जान छूट नहीं रही उनकी। एक तरफ से वो एम्बेसी वाले नाराज हो गए, वो नहीं चाहते थे कि तस्वीर रिलीज हो। एक तरफ से पाकिस्तान भर में शोर मच गया। ये काम जो है वो सब पे मुकदम है, लेकिन काश इन लोगों ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और फातिमा जिन्ना का भी इसी इसी पैमाने पे एहतराम किया होता। तब तो बीबी शहीद के ऊपर बड़े इल्जाम आप लगाते थे। तब तो बीबी शहीद के ऊपर पता नहीं क्या क्या कहते थे। वो औरत जो बाहर से पढ़ के आई थी और उसके सर से दुपट्टा को एक्टिंग में नहीं रखा हुआ था, लगता था कि ये नेचुरली लिया हुआ उसने, वो बार बार यूं यूं नहीं कर रही होती थी। आपने उनको नहीं छोड़ा, नुसरत भुट्टो को नहीं छोड़ा आपने, नसीम वली खां को नहीं छोड़ा आपने, जनाब अली मोहतरमा फातिमा जिन्ना को नहीं छोड़ा। अब आज आपको भुगतना पड़ेगा, जो आपने बोया था वो काटना पड़ेगा। आपको फेस करना पड़ेगा कि आपने दो हाथों से कैसे मिलाया, एक हाथ से काम नहीं बन रहा था जो दूसरा ऊपर रखा आपने, वो तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा राणा साहब, ये जो खबर सामने आ रही कि उन्होंने खान साहब से मुतालिक पूछा है
किस हद तक दुरुस्त है, और अगर पूछा है तो उसका तासुर किस नौइयत और किस समत की जानिब होगा? देखिए, कहा यह जा रहा है कि उनके जो भाई हैं वो खान साहब के क्लास फेलो थे ऑक्सफोर्ड में। तो और डेफिनेटली एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान इस सदी का लेजेंड नहीं है, वो लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड है। ठीक है ना। बड़े बड़े लोग और उनकी बेगमात उन कहती हैं कि मैं आपका हाथ पकड़ लूं तस्वीर खिंचवाते हुए, वो लोग जिनके पीछे दुनिया चल रही होती है। तो इमरान खान कुछ और चीज है। इमरान खान के लिए वजारत उज़्मा की सीट भी छोटी हो गई है। अब ये सारी चीजें आप देखें ना, ऐसा लगता है कि एक तरफ पूरी रियासत, एक तरफ इमरान खान अकेला खड़ा हुआ है। तो इमरान खान का मामला कुछ और हो गया। पूछेंगे तब भी अच्छी बात है, नहीं कोई पूछेंगे तो इमरान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई पूछता है या नहीं। लेकिन डेफिनेटली वो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की है। अच्छा, मुज़ाकरात जो हुकूमत और बानी पीटीआई के दरमियान होने वाले हैं या हो रहे हैं, इनको एक अवामी सतह पर होना चाहिए, अवामी तौर पर नशर किया जाना चाहिए, तो उससे एक अच्छा तासुर जाएगा, एक चीज खुल के सामने आएगी। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन बात वही है कि ऐसा होगा नहीं ना। जो कुव्वतें ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर आ, इमरान खान का नाम लेने को रोकती हैं, नाम नहीं लेना आपने। आप ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि बरह रास्त मुज़ाकरात हों और उसमें इमरान खान का नाम आए, उसका नैरेटिव सामने आए? ये तो आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुमकिन ही नहीं है ऐसा कि ये कौम को इस तरह कोई सही चीज दिखाई जा सके। कौम वैसे भी क्या, कौम की क्या हैसियत औकात है भाई, वो इस चीज में रेलेवेंट ही नहीं है। उनका क्या ताल्लुक है? ये तो ताकतवर ग्रोहों का फैसले और लड़ाई है, कबीलों की लड़ाई है। जो सरदार तगड़ा होगा वो जीत जाएगा, बस खत्म हो गई बात। देखें, बड़ा आसान है। आप सियासी कारकुन जो बेगुनाह है उन्हें रिहा कर दें, ये तो उनका वैसे भी हक है यार। ये रियासत है ना यार, कोई ये कोई मतलब हम किस दौर में जिंदा है कि जिसमें कोई जमहूरी हक अगर अपना मांगे तो आप उसे जेल भेज दें, उसके पीछे जो है उसे पकड़ के जेल भेज दें। उसके घरों में पुलिस ऐसे घुसे जैसे किसी दहशतगर्द के घर घुसते हैं, उनके दरवाजे तोड़ दें, शीशे तोड़ दें, कीमती अशिया तोड़ दें, खवातीन के साथ बदतमीजी करें, माओ बहनों के साथ बदतमीजी करें। तो ये तो मुतालबा ना भी हो तो तब ये रियासत का फर्ज है कि इस बात को मेक श्योर करे कि इसमें रहने वाले सब लोगों की इज्जत कायम रहे। तो ये कोई मुतालबात ऐसे तो नहीं है जो नामुमकिन है। अगर हुकूमत संजीदा हो, हुकूमत की नीयत ठीक हो, तो ये पॉसिबल है। इट्स नॉट बिग डील कि आप उस सियासी कारकुनों को रिहा करें। मैं तो इस हक में कोई कमीशन बनना चाहिए। कौम के दफा कुछ मामलात में क्लैरिटी आनी चाहिए। जो चेहरे हैं बेनकाब होने चाहिए, जो जिम्मेदार हैं बेनकाब होने चाहिए। मैं भी इस हक में हूं कि अपने शोधा की इज्जत जो है वो उसे तार तार करने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक दफा वर्ष फॉर आल कौम को एतमाद में लेके इसके ऊपर को दूध का दूध पानी का तो पानी तो करना चाहिए कि नहीं। 90s की सियासत को अगर मद्देनजर रखा जाए, उसको सामने रखते हुए माजी में थोड़ा जाएं, तो क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त खान साहब की जो सियासत है वो 90s जैसी ही है, या फिर कुछ इसमें आपने एक अलग रंग देखा है, अलग ढंग देखा है, और उसकी वजह सोशल मीडिया है सिर्फ और सिर्फ? क्योंकि पहले इतनी पीक नहीं थी सोशल मीडिया की, अब चीजें इस खान की ज्यादा सियासत, प्रोमिनेंट हो रही हैं। देखें खान की सियासत बिल्कुल आप तो गलत कह रहे हैं। खान किसी शख्स से नहीं लड़ा, खान निजाम से लड़ा है। खान एक ऐसे निजाम से लड़ा है जिसमें ताकतवर को बेल आउट हो जाता है और गरीब पकड़ा जाता है। खान एक ऐसे निजाम से लड़ा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं वो वजीर आजम बन जाते हैं, और जो बाहर से पैसे लेके आके यहाँ यूनिवर्सिटी बनाते हैं वो मुजरिम हो जाते हैं। ये डिफरेंट लड़ाई है। नब्बे की लड़ाई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई थी। ये इमरान खान की लड़ाई इस सिस्टम के साथ लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है। इसकी फतह भी बड़ी होती है और इसकी शिकस्त कोई नहीं होती। इसमें फतह ही फतह होती है। अगर आप जिंदा रहें, आप मर जाएं, फतह ही आपके नसीब में लिखी जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह कि जी सर। आपने भी कहा कि जो मुज़ाकरात का कोई नतीजा, पहले भी कहा, आप दोबारा भी आप कह रहे हैं। तो अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो पाकिस्तान में थोड़ी सी इज्जत पाए तो इन मुज़ाकरात को फ्रूटफुल करे। नहीं तो पाकिस्तान की तारीख में जब भी बदतरीन लफ्ज लिखा जाएगा उसके साथ शरीफ फैमिली का नाम लिखा जाएगा। शादी में जाए ना, सबसे बेहतरीन जुमला होता है जब कोई कहता है खाना खोल गया। तो इनके लिए सबसे बेहतरीन जुमला यह है कि पा इंसान माफ करो, असि कार चल रहे हैं। और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। ये जितना रहेंगे उतना इनके ऊपर जलालतों का बोझ पड़ेगा। ये जितना रहेंगे उतना तारीख के अंदर ये विलन के तौर पे इनके कारनामे बढ़ते जाएंगे। बेहतर ये होगा कि ये अब हाथ जोड़ के, जैसे नवाज शरीफ साहब साइड पे हो गए ना सियासत से कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जागते रहना तो मेरे तो ना रहना, वो हो गए। इसी तरह अब शहबाज शरीफ साहब भी इस सियासत से जो है ना, अब फिलहाल रिटायर्ड हर्ट होने जा रहे हैं। क्रिकेट की इस्तेलाह है ना रिटायर्ड हर्ट, आप समझते होंगे कि जी जी। रिटायर्ड हर्ट किसे कहते हैं। तो ये रिटायर्ड भी होंगे और हर्ट भी होंगे।
अभी इनके पास ऑप्शन क्या आखिरी है कि किस तरीके से ये अपनी हुकूमत के दौरानियों को आगे मजीद बढ़ा सकते हैं? सिर्फ आई थिंक सो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि इस मुज़ाकरात के अमल को मजीद लटकाना, पेंडिंग करना, बस यही एक आखिरी ऑप्शन है, या इसके अलावा मजीद भी कोई इनके पास राह या गली वाकई मौजूद है, बाकी है? एक तो ये कि मैंने जब ये कहा कि ये खुद जाएंगे, तो ये नहीं कहा कि ये खुद जाएंगे, इन्हें कहा जाएगा कि चलो बच्चों आप छुट्टी करो, अपना बस्ता चुको, तकार निकलो। तो ये इस तरह नहीं है, इन्हें कहा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि इनका अब रहना वो मुमकिन नहीं रहा। यही वजह है कि आपने देखा इनकी घनघरज भी कम हुई है, कुछ वजीरों को भी अफाका हुआ है। पीटीआई भी खुद इसे थोड़ा सा लिंगर ऑन करना चाह रही है, वो 20 जनवरी का इंतजार कर रही है कि अमेरिका में जो है हुकूमत चेंज हो जाए, और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी उसके बिल्कुल क्लियर है मकासद। क्योंकि अब ट्रंप जिस मूड आए हैं वो बड़ा खतरनाक है। वो दुनिया में आते ही कोई बड़ी लंबी पैमाने पे छेड़छाड़ का इरादा है। कनाडा को वो कह रहे हैं, जर्मन को वो कह रहे हैं, बर्तानिया को उन्होंने आगे लगा दिया है, खलीज की धमकियां वो दे रहे हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जब वो इतने उन्होंने तलवार निकाल ली है, तो उनकी नजर पाकिस्तान पे भी है। और आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि ये जंग बड़ी तेज हो जाएगी। अभी कल अमेरिका के एक मैगजीन है, वो दस्तावेजात भी ओपन कर दिए हैं, जिसमें अमेरिका ने इमरान खान की तब्दीली के हवाले से जो कुछ भी कहा वो भी सामने आ गई है। तो आप ये समझिए कि ये एमए नहीं आ रही हैं, ये आहिस्ता 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 हो सकता है कि आने वाली अमेरिकी हुकूमत ही वो डॉक्यूमेंट्स ओपन कर दे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके हाथ में क्या रह जाएगा? तो हालात 20 के बाद कुछ और होने जा रहे हैं। और इमरान खान का एग्रेसिव होना और उनका इस मामले को जरा तूल देना, ऐसा ट्वीट कर देना जिससे मुज़ाकरात फिर तरह से वो हो जाए, उसके पीछे बाकायदा एक नफ्सियात है। और वो नफ्सियात यही है कि जितना वो लिंगर ऑन करेंगे ये लोग उतने ज्यादा क्राइसिस में जाएंगे। अच्छा राणा साहब, हमने रजीम चेंज होते देखा। रजीम चेंज के साथ एक और चेंज बड़ा ज़रूरी है, जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। दो जीम चेंज। आप गालिबन बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जज और जर्नैल। अब रजीम चेंज तो हो गया, जज और जर्नैल चेंज कब तक मुमकिन आपको लग रहा है, और कितना ज़रूरी है होना? अब जो आसार। देखिए, मैं इसके ऊपर ना मैं तो एक शेर आपको सुना सकता हूँ कि पता नहीं पंजाबी में थोड़ा सा जी होती है और मोहब्बत की, इसी को कहते हैं मोहब्बत। तो अब जी का कब तक लगता है ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन मैं बहरहाल ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी इस निज़ाम को थोड़े से इंसाफ की जरूरत है अगर इसने आगे बढ़ना है तो। इमरान खान किसी हाल में बनी गाला नहीं आएगा। इमरान खान किसी हाल में जमानत पार्क नहीं आएगा, चाहे उसे 10 साल मजीद लग जाए, वो अदालतों के जरिए ही बाहर आएगा। इमरान खान को नवाज शरीफ का इबरतनाक अंजाम सामने है। एक एनआरओ उनके लिए, नवाज शरीफ के लिए सारी उम्र का एक कलंक का टीका बन गया। और इमरान खान अपनी इतनी बड़ी स्ट्रगल को किसी भी डील के जरिए जाया नहीं करेगा, चाहे उसकी अपनी जान चली जाए। लेकिन वो कभी ऐसा सौदा नहीं करेगा जिसमें तारीख में उसे भगोड़े के तौर पे या नारू लेने वाले के तौर पे याद रखा जाए। उसने आगे जाके कई सदियों तक एक अफसानवी करेक्टर के तौर पे याद रखे जाना है, किताबों में निसाबों में उसको पढ़ा जाना है, और उसे एक हीरो के तौर पे जिंदा रहना है। और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान से भी खेल सकता है। राणा साहब, ट्रंप के हवाले से उसकी बर्दारी के बाद खान साहब की रिहाई से मुतालिक इम्कान किस हद तक बढ़ जाएंगे? आपको क्या लगता है किस हद तक उनका आना, या अभी हमने देखा रिचर्ड ग्रैनल के जो तमाम ट्वीट्स थे या उनकी तरफ से जो हिमायत सामने आ रही है, ये तमाम तर चीजें किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं उनकी रिहाई से मुतालिक इम्कान, या फिर सिर्फ हवा में बातें हैं ये? नहीं नहीं यार, बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका का पाकिस्तान पे असर कोई मतलब कोई अफसानवी बात तो नहीं है। क्या अमेरिका पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के इक्तिसादी, मुआशी, सियासी, समाजी हालात पे असरअंदाज नहीं होता? क्या माजी के अंदर अमेरिका नवाशी को 2 दफा निकाल के नहीं लेके गया? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो से लेके बेनजीर शहीद तक उनकी जिंदगियों के साथ चैलेंज दे के नहीं खेला? तो अमेरिका एक हकीकत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। और वो एक बात याद रखें, अमेरिका इमरान खान के कोई इश्क में नहीं गिरफ्तार। इस रीजन में पाकिस्तान जैसे ही चीन की तरफ शिफ्ट करेगा, अमेरिका लंगर लंगोट कस के मैदान में आ जाएगा। और यहाँ पे जो इस रीजन में जो गेम चल रही है,
जो पॉलिटिकल गेम चल रही है वो अमेरिका और चीन के दरमियान जो एक सर्द जंग है वो अभी पाकिस्तान में मुंतकिल हो चुकी है। हम जूं जूं चीन की तरफ बढ़ेंगे अमेरिका की तरफ से वैसे वैसे तलवारें निकलेंगी। तो वो कोई इमरान खान की मोहब्बत में ये सब कुछ नहीं करेगा। इमरान खान अपनी जंग खुद लड़ रहा है, अपनी जंग लड़के खुद ही बाहर आ जाएगा। वो पॉलिटिकली अपने आप को उस जगह ले गया जहाँ पे इस पॉलिटिकल सिस्टम में अब उसके साथ सुलह और उसे बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका चाहे या ना चाहे वो एक अलग चीज है, इमरान खान की जंग एक अलग चीज है।